कि डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। सबसे पहली बात होती है क्या है कि बोल रहा है क्या, एट द मैक्रो लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज यूज्ड बोथ, क्या, डोमेस्टिक और डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट भी और नेशनल कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ते हैं, इसमें दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। व्हेन यूज्ड एज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, मतलब जब हम लोग डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब ये माना जाता है कि वो डोमेस्टिक इनकम के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग नेशनल कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब वो नेशनल इनकम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बोलता है बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम इंक्लूड इन द 4 बेसिस एलिमेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। ये बहुत आसान चीज है कि हमेशा याद रखना है, चाहे वो आप नेशनल इनकम पकड़ो या आप डोमेस्टिक इनकम पकड़ो, चाहे कोई भी इनकम पकड़ो, इस दोनों में एक कॉमन वर्ड आएगा, कौन सा, फैक्टर इनकम। कौन सा वर्ड आएगा, फैक्टर इनकम। मतलब अगर, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर नॉर्मल रेसिडेंस द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा 1 ईयर के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा जितना फैक्टर इनकम अर्न किया जाता है वो सबका सब क्या कहलाता है बच्चे का, नेशनल इनकम। वो क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। फिर डोमेस्टिक इनकम क्या होता है सर, तो बात आ जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर क्या होता है, अगर कमाया जा रहा है फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर फैक्टर इनकम कमाया जा रहा है, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, जितना भी फैक्टर इनकम कमाया जा रहा है वो सब के सब क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। तो नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी दोनों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है, क्या, फैक्टर इनकम। अब हम लोगों ने रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस समझ लिया कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है और नॉन रेसिडेंस क्या होता है। इसमें भी आपको डोमेस्टिक इनकम में भी पूरे 1 ईयर को देखेगा, 1 अकाउंटिंग ईयर को, इसमें भी 1 अकाउंटिंग ईयर को देखा जाएगा। बस इसमें नॉर्मल रेसिडेंस पकड़ा जाएगा, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, मतलब फॉरेनर भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है। और इसमें क्या होगा बच्चे का, डोमेस्टिक इनकम है, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहा हो, वो नॉर्मल रेसिडेंस हो या नॉन रेसिडेंस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखना क्या है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में जो मैं बताया वही बातें आपको यहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा। क्या मिल रहा है बच्चे का, देख लो कि डोमेस्टिक इनकम क्या हो रहा है, टोटल करना है किसका, फैक्टर इनकम का, जिसको हमने पहले ही बता दिया है। फैक्टर इनकम का मतलब सैलरी, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अगर 1 ईयर के अंदर जितना फैक्टर इनकम कमाया जा रहा है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे का, जानते हो, नॉर्मल रेसिडेंस भी आ सकता है और नॉन रेसिडेंस भी आ सकता है। क्लियर है। अब नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम आप समझ रहे हो, डोमेस्टिक इनकम सारे टॉपिक वही, 1 अकाउंटिंग ईयर, दूसरा क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम, तीसरा वर्ड क्या आ जाएगा बच्चे का, डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब नॉर्मल और नॉन रेसिडेंस दोनों आ जाएगा। बताइए समझ में कि नहीं आई। और नेशनल इनकम में क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम में आप ध्यान से देखोगे, नेशनल इनकम में क्या आ जाएगा बच्चे का, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम तो आना ही आना है, वो भी पूरे 1 ईयर में। तो फैक्टर इनकम आप वहां पर भी पढ़ रहे हो, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पूरे के पूरे 1 ईयर में।
पूरे वन अकाउंटिंग ईयर में? क्या? फैक्टर इनकम। किसके द्वारा? तो सिर्फ यहां पे आ जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। आपने जैसे ही नॉन रेसिडेंट को हटा दिया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बता दो? नेशनल इनकम में। तो आपको अब अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है बस यही पढ़ना है कि नेशनल इनकम को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो एकदम आसान सा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम है, अगर हम उसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इसमें क्या ऐड करते हैं? तो विदेश से आया हुआ इनकम जो है ना, हम उसे ऐड कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग NFIA। NFIA को हम लोग ऐड कर देते हैं। NFIA का मतलब क्या हो गया? NFIA का मतलब हो गया NF, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। और फिर जैसे डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। अगर नेशनल इनकम को आपको कन्वर्ट करना हो किस में? डोमेस्टिक इनकम में, तो आप क्या करोगे? नेट फैक्टर इनकम, हाँ, माइनस कर दोगे तो खुद वो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम में। अब बात आती है क्या कि यहां पर मैटर आ रहा है नेट का, और नेट का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये हो गया, नेट का मतलब ये हो गया कि आप जो विदेश से कमा रहे हो, जो आप विदेश से क्या कर रहे हो, कमा रहे हो, वो तो आप ऐड कर लोगे। लेकिन जो विदेशी यहां से इंडिया से कमा के जा रहा है उसको भी आपको घटाना पड़ेगा, और वो जो डिफरेंस आएगा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। मेरी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? कुछ विदेशी भी जो हैं, विदेशी हैं, डोमेस्टिक इनकम में विदेशी भी आ रहे हैं इंडियन टेरिटरी के में रहकर। सोच के देखो, इंडियन टेरिटरी में वो रह रहे हैं लेकिन रेसिडेंस नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है। इसका मतलब वो पैसा कमा के जा भी रहा हो। और कुछ विदेशी ऐसे हैं जो विदेश में रह रहे हैं, अब ध्यान से समझना, इंडियन जो है वो विदेश में रह रहे हैं लेकिन वो विदेश के नहीं है, वो कमा कर जो लेके आ रहे हैं वो इंडिया का इनकम है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही वर्ड यहाँ पर नेट के तरीके कहला रहा है। तो बात आती है क्या कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालोगे? तो एकदम सिंपल सा तरीका है, नेट फैक्टर इनकम, सॉरी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेसिडेंस में से आप क्या करोगे? घटा दोगे। क्या? क्या घटा दोगे? हाँ, फैक्टर इनकम paid to abroad by normal residents। तो खुद वो खुद क्या निकल जाएगा? NFIA। मतलब जो आपने
फैक्टर इनकम कमाया, रिसीव्ड किया, कहाँ से, विदेश से, वो ऐड कर देना है और उसमें से आपको घटा देना है जो फैक्टर इनकम आपने पेड किया विदेशियों को, वो आपका घट जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेशनल इनकम से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। यही चीज़ आपको फोकस जोन में दे रखा है, जिसको आप देख सकते हो आप। डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। पहला बात मैं बता दिया हूँ आपको कि डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही चीज़ है। बताया था कि नहीं बताया था? बोलता है क्या कि कोई भी तरीके का डिफरेंस नहीं है किनके बीच, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच। बात आ रही समझ में? क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं बताया था कि फाइनल गुड्स जो आप तैयार करते हो और फाइनल गुड्स का जो लास्ट दाम होता है वो खुद कंप्लीटली वैल्यू एडिशन पे जाता है, और जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वही तो एक हाउस होल्ड के लिए क्या बन जाता है, फैक्टर इनकम बन जाता है। तो जितना प्रोडक्शन हुआ वही क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम। तो इसका मतलब हम एक तरीके से फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट को ही, जो फाइनली जो यूज किया जा रहा है लास्ट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ मतलब लास्ट यूजर के द्वारा जो यूज किया जा रहा है, उसको कंप्लीट टोटल जोड़ लिया जाए तो वो कंप्लीट किसके बराबर होगा, फैक्टर इनकम के बराबर होगा। तो इसका मतलब आप आराम से कह सकते हो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बन जाता है, नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका मतलब नेशनल प्रोडक्ट कहो, नेशनल इनकम कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब बात आती है क्या कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ रहे हो कि फैक्टर इनकम ही लिया जा रहा है, दोनों में फैक्टर इनकम लिया जा रहा है, लेकिन ये क्या किया जा रहा है, इंडियन टेरिटरी के अंदर, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, नेशनल इनकम में क्या हो रहा है कि किसके द्वारा, डोमेस्टिक टेरिटरी और इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में किसी भी देश में अगर वो नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा फैक्टर इनकम अर्न किया जा रहा है तो वो किस में चला जाएगा, नेशनल इनकम में। फिर बोल रहा है क्या, इट डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। निश्चित है कि जैसे ही नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो पक्का है कि डोमेस्टिक से वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें इंक्लूड रहता है और इसमें इंक्लूड नहीं रहता है। इसलिए हम लोग जब भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं नेशनल में, डोमेस्टिक इनकम में, तो वो डोमेस्टिक इनकम ना रहकर नेशनल इनकम बन जाता है, और वही घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो वो नेशनल इनकम ना रहकर वो डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट हो जाता है।